प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ क्या कहता है, हरिजन शब्द का इस्तेमाल करता है कि हमने हरिजनों के घर में पहुंचाया। अरे आपने तो पहले ही बांट दिया। आप कौन से हिंदुओं के बंटने की बात कहते हैं? आप अगर कहते हमने अपने राज्य के तमाम उन लोगों को जिनके पास दिया जलाने के लिए नहीं था, हमने उनको मदद की, तो ये समझ में आता। आपने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके आपने हिंदू धर्म के लोगों को बांटने का काम किया। आपका प्रधानमंत्री बेटी छीनने की बात कहता है, देश का प्रधानमंत्री भैंस गाय खोलने की बात कहता है, देश का प्रधानमंत्री जिस अपशब्दों का उच्चारण करता है, तो इसे साफ प्रतीत होता है कि मणिशंकर अय्यर जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। भाइयों बहनों मित्रों, ये हथियार कहाँ से आते हैं? तो बताइए ना, लॉरेंस बिश्नोई के पास में हथियार कहाँ से आए? अब तो आप दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं। आप अपने ही वक्तव्य के हिसाब से आप इतने कमजोर प्रधानमंत्री हैं। जो आदमी दाऊद को लाने की बात कह रहा था वो लॉरेंस बिश्नोई पर आके अटका हुआ है और बोल नहीं पा रहा है। अगर देश में घुसपैठिए आ रहे हैं तो ये वाकई चिंता का सवाल है और ये बहुत ही शर्मनाक है। आपसे देश नहीं संभल रहा, आपसे घर नहीं संभला, आपसे लुआई नहीं संभली, आपसे देश क्या खाक संभलेगा? पर जब भारत के लोग न बटे हैं, न बटे थे, न बटेंगे, सीधा सा सवाल है, आखिर ये लोग जो राजनीति करते हैं बटेंगे, भविष्य की बात है। हम क्यों बटेंगे? हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सब भाई भाई, हम एक होकर रहेंगे और भारत को समृद्ध भारत बनाएंगे। पर क्या कारण है कि भाजपा के शासनकाल में ही हिंदू खतरे में है? आप बताइए। अगर गैर भाजपा की सरकार होती केंद्र में, तिरुपति बालाजी में 320 रुपए किलो का घी का टेंडर पास हुआ। घी की गुणवत्ता की जांच नेशनल डेयरी बोर्ड करता है, जो केंद्र सरकार के अधीन ही आता है। फसई जो लाइसेंस देता है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो उसमें गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली की चर्बी, एक शब्द किसी भाजपा नेताओं ने नहीं बोला। यहाँ तक कि खुद देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, तमाम भाजपा के वो मंत्री जो भगवा ओढ़कर राम और कृष्ण की बात कहते हैं, जो तिरुपति बालाजी से लेकर अयोध्या तक को दूषित करने का काम किया। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हैं, साथ ही उपचुनाव भी देश भर के अलग अलग राज्यों में हो रहे हैं। लेकिन इस बीच राजनेताओं की भाषा का जो स्तर है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी आपने सुना होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे, और ये बयान पोस्टर और बैनर पर भी लग चुका है। महाराष्ट्र में आपको नजर आएगा, झारखंड में नजर आएगा। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का भी एक बयान आया जिस पर बात चल रही है, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि घुसपैठिए आपकी रोटी बेटी माटी तक को नहीं छोड़ेंगे। पंकज श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, सामाजिक इश्यूज पर बेबाकी से बात रखते हैं। पंकज, भारत के लोग न बटे हैं, न बटे थे, न बटेंगे, सीधा सा सवाल है, आखिर ये लोग जो राजनीति करते हैं बटेंगे, भविष्य की बात है। हम क्यों बटेंगे? हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सब भाई भाई, हम एक होकर रहेंगे और भारत को समृद्ध भारत बनाएंगे, भारत को का डंका विश्व में लहराएंगे। ये लोग वही लोग हैं जो नफरती बात कहते हैं। आपने उत्तर प्रदेश के सीएम की बात की। उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ क्या कहता है, हरिजन शब्द का इस्तेमाल करता है कि हमने हरिजनों के घर में पहुंचाया। अरे आपने तो पहले ही बांट दिया। आप कौन से हिंदुओं के बटने की बात कहते हैं? आप अगर कहते हमने अपने राज्य के तमाम उन लोगों को जिनके पास दिया जलाने के लिए नहीं था, हमने उनको मदद की, तो यह समझ में आता। आपने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके आपने हिंदू धर्म के लोगों को बांटने का काम किया। आप जिस धर्म की बात कहते हैं, जिस प्रभु श्री राम की बात कहते हैं, तो आप प्रभु श्री राम से सीखा होता। प्रभु श्री राम ने सबरी माता के जूठे बैर खाए, उन्होंने जाति नहीं पूछी। तो हिंदू धर्म में जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं उन्हें हिंदू धर्म समझने की जरूरत है। हिंदू सनातन धर्म एक सभ्यता और संस्कृति है, जीवन जीने की कला सिखाता है। कैसे 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है। आप कह रहे बीएचयू की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ, कौन लोग उसके साथ खड़े थे? मणिपुर की घटना पर क्या था? अब वो भी तो जातियों की बात थोड़ी कह रहे हैं, वो भी तो ये कह रहे हैं कि जातियों में बैठो। अरे भाई, बांटने की बात, हरिजन शब्द का इस्तेमाल किसने किया? बताओ किसने किया, क्यों किया? और दूसरे ओर आप प्रधानमंत्री की बात कहते हैं तो हमें मणिशंकर अय्यर की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि इस आदमी को तमीज ही नहीं है बोलने की। देश का प्रधानमंत्री बेटी छीनने की बात कहता है, देश का प्रधानमंत्री भैंस गाय खोलने की बात कहता है, देश का प्रधानमंत्री जिस अपशब्दों का उच्चारण करता है, तो इसे साफ प्रतीत होता है कि मणिशंकर अय्यर जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। वो घुसपैठियों से बात करें ना कि घुसपैठियों से बचाओ, डर है, आपको डर नहीं लगता? एक बात बताइए भाइयों बहनों,
बहनों, मित्रों, ये हथियार कहां से आते हैं? तो बताइए ना, लॉरेंस बिश्नोई के पास में हथियार कहां से आए? अब तो आप दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं। आप अपने ही वक्तव्य के हिसाब से आप इतने कमजोर प्रधानमंत्री हैं। जो आदमी दाऊद को लाने की बात कह रहा था, वो लॉरेंस बिश्नोई पर आके अटका हुआ है और बोल नहीं पा रहा है। प्रधानमंत्री जी बताइए कि साबरमती जेल में बंद कैदी कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कैसे देश में एक एक कर चुन चुन कर लोगों को मारता है, दहशत फैलाता है, रंगदारी मांगता है, वसूली करता है। इस रैकेट में कौन कौन लोग शामिल हैं बताइए प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, तमाम भाजपा के नेता गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं घुसपैठिए। कौन घुसपैठिए? सरहदों की सुरक्षा। अभी एक नया कानून बनाकर कोई राज्य सरकार के जिम्मे नहीं है सरहद की सुरक्षा करना, केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को यह जवाब देना चाहिए कि आप जब झारखंड का सीमा कोई बांग्लादेश से नजर आता है क्या सटा हुआ? केंद्र सरकार के अंडर में है। अगर देश में घुसपैठिए आ रहे हैं तो यह वाकई चिंता का सवाल है और यह बहुत ही शर्मनाक है। आपसे देश नहीं संभल रहा, आपसे घर नहीं संभला, आपसे लुआई नहीं संभली, आपसे देश क्या खाक संभलेगा? पर जब देश सुरक्षित हाथों में तो खतरा कैसे है? कौन सा सुरक्षित है भैया? आप बताइए, सुरक्षा कहां से? सुरक्षित हाथों में है? बिल्कुल नहीं। जिस आदमी की औकात लॉरेंस बिश्नोई पर कार्रवाई करने की नहीं है, उसे खत्म करने की नहीं है, वो देश की सुरक्षा दे देगा? आप बताइए ना, क्या सुरक्षित तो है? खतरे में हैं आप? एक बात, अरे भाई सुनिए, हिंदू देखिए 2014 से पहले खतरे में नहीं था। 900 साल मुगल बादशाह था, हमारे पुरखे आज तक बचे रहे, आने वाली हमारी नस्लें हिंदुओं की बची रही। देश के अल्पसंख्यक बिरादरी से आने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय में हिंदू खतरे में नहीं था। अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे, कोई हिंदू खतरे में नहीं था। आखिर क्या कारण है कि भाजपा के शासनकाल में ही हिंदू खतरे में है? आप बताइए। अगर गैर भाजपा की सरकार होती केंद्र में, तिरुपति बालाजी में 320 रुपए किलो का घी का टेंडर पास हुआ। घी की गुणवत्ता की जांच नेशनल डेयरी बोर्ड करता है, जो केंद्र सरकार के अधीन ही आता है। फसई जो लाइसेंस देता है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो उसमें गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली की चर्बी, एक शब्द किसी भाजपा नेताओं ने नहीं बोला। यहां तक कि खुद देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, तमाम भाजपा के वो मंत्री जो भगवा ओढ़ कर राम और कृष्ण की बात कहते हैं, जो तिरुपति बालाजी से लेकर अयोध्या तक को दूषित करने का काम किया, वो लोग एक शब्द नहीं बोला कि वो घी कंपनी कौन है, कहीं वो चंदा का धंधा तो नहीं था। ये जांच का विषय है। आखिर उस घी कंपनी पर कार्रवाई की बात क्यों नहीं करते? क्या प्रधानमंत्री जो विराट कोहली के कुत्ते पर ट्वीट कर सकते हैं, जो प्रधानमंत्री हर बात पर ट्वीट करते हैं, वो प्रधानमंत्री वो गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी और मछली के तेल चर्बी वाले घी के बारे में क्यों नहीं ट्वीट किया? मतलब साफ है। आपने देखा होगा आरटीआई में भी यह खुलासा हुआ। दिव्य कांति में हड्डी के चूरन, कैटल फिश, समुद्री झाग, सब कुछ मिला। झाग कैसे होता है दंतमंजन में? हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है और आप हिंदुओं के पुरोधा मिल रहे हैं। आप कैसे हिंदू हैं प्रधानमंत्री जी? आपकी पार्टी ने 250 करोड़ से अधिक गाय का मीट बेचने वालों से चंदा खाया। आप बात कहते हैं आपने पाकिस्तान के कंपनियों से चंदा खाया। आप पाकिस्तान डे पर बधाई दिए। आपके नेता जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने गए और आप देशभक्ति और हिंदुत्व की बात कहते हैं। अरे हिंदू धर्म जिस दिन आत्मसात कर लेंगे प्रधानमंत्री जी, आप नफरत की भाषा, दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे मवालियों की भाषा बोलना बंद कर देंगे।